वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, डू दे रिग्रेट लूजिंग यू। लेट्स सी, देखते हैं क्या उस इंसान को रिग्रेट है आपको खो देने का। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। डू दे रिग्रेट लूजिंग टू यू, क्या उस इंसान को रिग्रेट है आपको लूज कर देने का, आपको खोने का। ठीक है, देखते हैं क्या उस पर्सन को रिग्रेट है। थिंक अबाउट योर पर्सन। इस इंसान के साथ भी आप एक डिस्टेंस पे आप जानना चाहते हैं कि उसको इस चीज़ का एहसास है कि वो आपको खो चुका है या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। शायद ये वो लोग देख सकते हैं जिनका बहुत बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं अपने पर्सन को लेकर, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को लेकर, अपने जो भी आपका लव इंटरेस्ट है उसको लेकर कि ठीक है वो नहीं समझना चाहता या वो नहीं अंडरस्टैंड कर रहा आपके लव को, आपके इमोशंस को, आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को। ठीक है, लेट गो कर देते हैं। मतलब कि एक देखें सामने वाला खोने का एहसास इंसान आपको जब खोता है, मुझे ऐसा फील होता है जब सामने वाले इंसान की बस हो जाती है। ठीक है, अदरवाइज़ वो नहीं खोता, वो अपना ट्राई करता रहता है। शायद आप में ये चीज़ फील हो गई हो कि ठीक है ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी खामोशी या आपके डिस्टेंस या आपके एक इमोशनली साइलेंट होने का क्या असर है। क्या ये इंसान आपको डू दे रिग्रेट लूजिंग टू यू, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारे कनेक्शंस में लोग अपने पार्टनर को खो रहे हैं। एक डिस्टेंस मेंटेन होता जा रहा है, एक इमोशनल डिटैचमेंट बनती जा रही है। ठीक है, एक इमोशनल ओपन अप नहीं है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अपनी बात को कन्वे नहीं करते, आप अच्छे से अपने इमोशंस को एक्सप्लेन नहीं करते। ये ऐसी बात नहीं है, बहुत साइलेंट और बहुत इमेच्योर हो चुके हैं आपके इमोशंस। पास में बहुत इमेच्योर इमोशंस थे, आपको लगता था कि आप जो फील कर रहे हैं बता दें। अब आपको एक हेजिटेशन फील होती है अपने इमोशंस को इसके सामने रखने में। इसको आपको ऐसा लगता है नहीं अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, मतलब कि एक बैरियर सा बनता जा रहा है। अब वो बैरियर कम, वो एक जैसे कि स्पार्क ख़त्म हो गया है, वो अट्रैक्शन ख़त्म हो गई है। वो एक होता है ना, एक एक्साइटमेंट होती है। जैसे कि हम न्यू फ़ोन लेते हैं, न्यू कार लेते हैं, न्यू घर लेते हैं, तो ऐसे ही हमारी लाइफ में एक न्यू इंसान की एक्साइटमेंट होती है। ओह ये हमारा पर्सन है, ये हमारा लव इंटरेस्ट है। ठीक है, और वो इंटरेस्ट, वो स्पार्क वो जब कायम रहता है जब वो इक्वल गिव एंड टेक होता है। जब वो स्पार्क जब ख़त्म हो जाता है, इमोशंस का वो फ्लो, वो जज्बात, वो कूल डाउन जब हो जाते हैं। जैसे कि एक ओल्ड कपल, जैसे कि शादी के बाद कितनी एक अंडरस्टैंडिंग रहती है। जब शादी होती है, न्यू कपल होते हैं, वो बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। वक्त के साथ थोड़ा सा स्पार्क कम होता जाता है, लो होता जाता है। आई थिंक 10% लोगों में फिर भी रहता है वो स्पार्क। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा आदी हो जाते हैं एक दूसरे के तो वो ख़त्म। लेकिन यहाँ पर ये वो वाला भी नहीं है। उसमें ये पता होता है हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मुझे ऐसा लग रहा है आपके इमोशंस ऐसे हो चुके हैं, आपको ऐसा फील होता है कि आपको अपने इमोशंस को खुद संभालना है। ये वो वाला डिस्टेंस है। ठीक है, आप इमोशनली अपने सेल्फ को लेकर शेयरिंग पे नहीं है इस इंसान के साथ। ठीक है, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप इमोशनली आप अपने इमोशंस को या अपनी फीलिंग्स को या जो भी आपके अंदर एहसास आते हैं या जब कभी भी आप याद करते हैं, मतलब कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के चक्कर में उनको इग्नोर करने को आदत हो चुकी है। उनको सीख चुके हैं कि कैसे आपको उन इमोशंस को एक शट अप कॉल देनी, क्योंकि इस इंसान का आपकी लाइफ में एक इन एंड आउट रहा है, आना जाना, मतलब कि एक कंसिस्टेंसी नहीं रही। ये इंसान आपके साथ एक प्रॉपर बना नहीं रहा इस कनेक्शन में। ठीक है, एक प्रॉपर आप लोग के बीच कम्युनिकेशन या प्रॉपर आप लोग के बीच एक सपोर्टिव सिस्टम नहीं रहा या सपोर्टिव एक अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप नहीं रहा। इन एंड आउट एनर्जी, डिस्टेंस पे रहना, बार बार वेट करते रहना, एक वेट ने, इन एंड आउट ने, एक बहुत एक मेच्योर, एक सेंसिबल, एक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी ना मिलना उस इंसान से, उस चीज़ ने सिर्फ अच्छे की होप करते रहना। जैसे कि इतना पेशेंस रखा है या इतना सब्र रखा है कि ख्वाहिशात एंड हो गई हैं आपको ख्वाहिशात ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, आपकी ख्वाहिशात एंड हो गई, आपको ख्वाहिशात नहीं रही, आपको ख्वाहिश नहीं रही इस इंसान के, इस कनेक्शन की। एक ये वाली फीलिंग्स है। ठीक है, ओके, लेट्स सी, डू दे रिग्रेट लूजिंग टू यू, क्या उस इंसान को रिग्रेट है। वेट, हो सकता है यहाँ पर कि ये इंसान को रियलाइज़ होता है कोई चीज़।
हाँ, एक इमोशनल डिस्टेंस, एक इमोशनल डिटैचमेंट इस इंसान को फ़ील होती है। आप लोग के बीच एक इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी है, एक इमोशनली गैप आ चुका है, ठीक है। आपके बहुत इमोशंस जो बहुत ज़्यादा एक फ़्लो में रहते थे, जो बहुत एक बहते रहते थे वो इमोशंस, ये इंसान बहुत ऐसा हो सकता है कि आप लोग के पर्सनैलिटी ट्रेट डिफरेंट थे। आपके पर्सन का फोकस अपने फाइनेंसिस पे था, अपने आप को स्टेबल ग्राउंडेड करने पे था। ये मेल है या फीमेल है, कोई ऐसा पर्सन, खासतौर पर अगर ये फीमेल है तो कोई ऐसा पर्सन एक्सपेक्ट करती थी ये कि कोई स्टेबल पार्टनर हो, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, जिसकी लाइफ में जाके इसको बहुत ज़्यादा उसके साथ मेहनत करनी ना पड़े, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, फाइनेंशियली सपोर्टिव, ठीक है। और ये इंसान अगर ये मेल है तो ये बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसिस पे फोकस रहा। जब आपको मिला तो अपनी फाइनेंशियल लाइफ या फाइनेंशियल चीज़ों को बहुत ज़्यादा इसने प्रायोरिटाइज़ करा। इस रिश्ते का चार्म ख़त्म हो गया। इसका फोकस आपके ऊपर नहीं था, इसका फोकस स्टेबिलिटी पे नहीं था, इसका फोकस ये आपको इमोशनली लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में छोड़कर गया था, ये जानते हुए भी आप बहुत इसके लिए इमोशंस की वैल्यू नहीं थी, ठीक है। ये जो भी पर्सन है ना, जब भी आपको छोड़कर गया इसका ध्यान था अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने फाइनेंसिस पे, ना कि किसी इमोशनल एक इमोशनल बॉन्ड पे, ना कि किसी तरीके की इमोशनल स्टेबिलिटी पे, ओके। और आप जो मिल रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल इंसान की तरह मिल रहे थे। बहुत टाइम लग गया आपके पार्टनर को समझते समझते कि ये इंसान आपके साथ वही वाला लव चाहता है जो आप फील करते हैं, ठीक है। वेट, तो यहाँ पर आपके पर्सन को जैसे कि बहुत टाइम लग गया, बहुत वक्त लगा ये चीज़ रियलाइज़ करते करते कि आपके पर्सन को वही प्यार चाहिए, वही इमोशंस चाहिए, वही लव चाहिए, वही केयर चाहिए। बहुत वक्त लग गया, ठीक है। जो टाइम लगा ना, उसने इस रिश्ते का स्पार्क, इस रिश्ते से आपको डिटैच कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, ठीक है, एक डिस्टेंस आ गया, और डिस्टेंस को आप एक्सेप्ट करते हैं। मुझे लग रहा है आपके अंदर देखिए डिस्टेंस था, स्टार्टिंग से था, आपको पता चल गया था कि इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता, या आपके साथ उतना कनेक्टेड नहीं रहना चाहता जितना आप चाहते हैं। आपने आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को एक्सेप्ट करा, ठीक है। एक्सेप्टेंस आपके अंदर बहुत स्लोली आई, आप बहुत स्लो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाए, लेकिन वो आ गई। ओके, कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, कनेक्शन बहुत आप लोग के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, लेकिन आपके पर्सन ने अब वो आपके पार्टनर किसी भी चीज़ को ब्लेम दे रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे आपके पार्टनर ने, ठीक है, इस चीज़ को समझना ही नहीं चाह रहे थे आपके पार्टनर आपको। जिस वक्त आपको इस इंसान की ज़रूरत थी, आपके पर्सन आपको अंडरस्टैंड करना नहीं चाह रहे थे, समझना नहीं चाह रहे थे, ओके। What are they thinking right now? हेरोफेंट, बहुत विजडम से ये इंसान सोच रहा है, अपने विजडम को, हर चीज़ को कॉन्टेम्पलेट कर रहा है और हर तरीके से सोच रहा है। तो हेरोफेंट बताता है बहुत सारा विजडम, लव, केयर, इमोशंस, मतलब कि इंसान सोच रहा है आपके बारे में, अपने विजडम से काम ले रहा है, ठीक है। स्ट्रेस है, ठीक है, किसी तरीके का स्ट्रेस बर्डन सम एनर्जी में है। इस इंसान को बहुत स्ट्रांगली चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है। आपके पर्सन उस चीज़ का आप बहुत टाइम तक इस रिश्ते को बनाना चाहते थे, ठीक है। आपने बहुत टाइम तक कोशिश करी, बहुत लंबे अरसे तक कि ये रिश्ता बन जाए। आपने हर पॉसिबल कोशिश करी कि आप लोग के बीच एक बॉन्ड बना रहे, ये इंसान आपसे दूर ना हो। आपके अंदर फियर भी क्रिएट हुआ होगा, ऐसा ना कोई और ले जाए, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता इस इंसान के बहुत स्ट्रगल हो सकता है, शायद अपनी ज़िद से हट नहीं रहा था। आपने कई बार समझाने की कोशिश करी, आहिस्ता आहिस्ता से कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस आती गई, ठीक है, नहीं चाह रहा, ठीक है, नहीं है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ भी है लाइफ में, इसको कुछ और चाहिए। आपने ये चीज़ आप समझते गए, मतलब कि इसके बिना अपने आप को आदत डालते गए, कोशिश कर रहे थे कि एक्सेप्टेंस लाने की, अपने आप को बैलेंस करने की, इसके बिना अपने आप को लेकर चलने की, ठीक है, अपने आप को चेंज करने की। डेथ, इस रिश्ते की एंडिंग भी हुई, ठीक है, यहाँ पर ख़त्म हुआ आप लोग का ये इन एंड आउट एनर्जी बिल्कुल नो कांटेक्ट में बदल गई होगी, एक नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हुई आप दोनों की, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप क्रॉस रोड पे खड़े हुए थे, ठीक है, क्रॉस रोड पे खड़े होना और समझना कि क्या करना है लाइफ को। इन एंड आउट एनर्जी रही है इस इंसान की, ठीक है। ये इंसान आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से कांटेक्ट में आप रहे हैं इस इंसान के साथ।
स्टॉकिंग एनर्जी, इंटरनेट पे कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहें, शायद आप लोग का मिलना जुलना इतना नहीं हो सका, किसी का हो भी रहा होगा, तो एक बहुत स्टॉकिंग एनर्जी, दूर दूर से देखना समझना। आपके पर्सन बहुत एक अपनी सक्सेस को और अपने काम को, अपने कैरियर को लेकर, अपनी रेपुटेशन को लेकर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन एक पूरी उम्मीद थे, ठीक है। आपके पर्सन मतलब नेगेटिव हुए थे, आपके पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ चाहिए था, ठीक है। और आप उस जगह बहुत ज़्यादा आपने इसको सपोर्टिव हैंड भी रखा। जब भी आपका कांटेक्ट हुआ, इस इंसान ने अपने मतलब से बात करी है, आपसे मदद लेने के उसमें ही बात करी, आपके साथ जब भी कांटेक्ट में आया, किसी तरीके की हेल्प, किसी तरीके की इस टाइप की एनर्जी में आया, ठीक है। और आपने वो सपोर्टिव हैंड दिया भी है इस इंसान को कि इधर आपको प्यार मिलेगा, इधर आपको इमोशंस मिलेंगे। आपको लगता, जब भी आपकी तरफ आया, आपको लगता रहा कि हाँ ये किसी आपके ऑफ़र को लेकर क्लैरिटी पे आया है, इसने आपके बारे में सोचा है, आपके बारे में समझा है, ठीक है, इसलिए आपकी लाइफ में आया है। बस आप लोग, इस इंसान को भी आपसे अट्रैक्शन रही है, लेकिन आपको लव हुआ, इसको अट्रैक्शन हुई। बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट का, बहुत प्रैक्टिकली डील करना आपको इस रिलेशनशिप को, और अपनी लाइफ में ऑप्शंस चॉइसेस खुले रखना, ठीक है। मतलब कि एक सर्चिंग पे रहना। आपका ही पास्ट हो सकता है, लेकिन करंट टाइम फ्रेम की बात सच है कि इस इन एंड आउट एनर्जी ने, इस डिस्टेंस ने, इस पेजेस की एनर्जी में, पेज ऑफ कप की एनर्जी ने आपको इस इंसान से दूर कर दिया, ठीक है। आप अब बहुत चीज़ें बआसानी समझ रहे हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप एक्सेप्टेंस की पोजीशन पे आ चुके हैं। ये जो कुछ भी कर रहा था पास में, आप चाहे इसको किसी भी एक ज़रूरत का नाम, ये किसी भी वजह से कर रहा है, आपने अपने आप को बार बार एक झूठी उम्मीदें भी दी होंगी पास्ट में, आपने अपने आप को ही फील कराया होगा कि फैमिली की वजह से कर रहा है, फैमिली नहीं मानेगी, काम नहीं है, जॉब नहीं है, कैरियर नहीं है, फीमेल है तो भाई फैमिली, ऐसी फैमिली में शादी नहीं करना चाहेगी, मेरे पास अच्छे फाइनेंसिस नहीं है, या मैं दिखता अच्छा नहीं हूँ, या दिखती अच्छी नहीं हूँ, या मेरे पास इनफ एजुकेशन नहीं है। आपने एक मीन से अपने आप को पास में रीज़न दिए होंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है आपने खुद को रीज़न दिए हैं, और बिल्कुल एक नॉनसेंस वाले रीज़न दिए हैं। आप इसको सिर्फ एक अपनी जस्टिफाई करना चाह रहे थे, आप अपनी नज़रों में इसको अपने आप को क्लियर रखना चाह रहे थे, लेकिन रीज़न बहुत वाज़ेह था। इंसान जानते, समझते, बूझते आपको इमोशनली छोड़कर चला गया अकेला, जब आपको ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा। करंट टाइम फ्रेम पे ये आपको लेकर क्या सोचता है, पर काफ़ी सेल्फिश हुआ था, अपना ईगो स्टिक था, अपनी ज़रूरियात ज़्यादा ज़रूरी थी इस इंसान के लिए, ना कि आप, ठीक है। अब आपके बारे में क्या सोच रहा है, अट्रैक्शन थी, लेकिन आपको सिर्फ उतना ही लाइफ में जगह दी जितनी इसको ज़रूरत थी, ठीक है। उस हिसाब से आपको कभी भी कंसिडर नहीं करा आप क्या फ़ील कर रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा होगा, आपको शायद ज़रूरत है इस टाइम इसकी, शायद यहाँ पर इस इंसान को इस टाइम होना चाहिए था, इसने कभी भी आपके लिए चीज़ नहीं सोची। करंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान के माइंड में क्या है आपको लेकर, आप लोग के इस रिश्ते में एंडिंग हो गई है, या तो बहुत इन एंड आउट की वजह से डिस्टेंस आ गया, या लेस टू कम्युनिकेशन हो गई है, बात होती भी है तो अब आपके पास ज़्यादा वर्ड नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं ये आपको लेकर इस वक्त क्या सोचता है। टू ऑफ पेंटिकल, ठीक है, इमोशनली टर्मोइल है इसके अंदर, आप लोग के बीच चूँकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। टू ऑफ पेंटिकल है, ठीक है, इमोशनली अप एंड डाउन एनर्जी से गुजरता रहता है ये इंसान, एक्ट नहीं कर रहा, ये विश कर रहा है कि आप शायद इसकी तरफ ओपन अप हों, अपने इमोशंस को खुल कर रखें, और इससे आप थोड़ा सा क्लोज़ हों और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, ठीक है। एक्शन नहीं ले रहा बहुत ज़्यादा, आपके ऊपर नज़र रखता है, कीन ऑब्जर्वर है, ठीक है, आपको नज़र रखता है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको देखता रहता है दूर बैठकर, इंटरनेट के थ्रू नज़र रखता है, कहीं ना कहीं नज़र रखता है बस ये आपके ऊपर, ठीक है। ओके, इसकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, लेकिन इसको ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ में आपको खुश देखता है, आपकी ज़िंदगी में जैसे आपने खुद को अकेला ही खुश कर लिया। इस इंसान को ऐसा लगता है आप काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट रहना पसंद करते हैं, लोगों से डिस्कनेक्ट रहना पसंद करते हैं, आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, आपको अकेले रहना पसंद है, ठीक है। इवन कि ये क्यों ना हो, आप बहुत ज़्यादा पार्टीज़, आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, पार्टीज़ नहीं करते, या बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। आपने अपनी ज़िंदगी में से हर उस इंसान को कट ऑफ कर दिया जो आपको डिस्टर्ब कर सकता था या हार्म कर सकता था। ये इंसान आपको इस टाइप का देखता है, काफ़ी ज़्यादा एक आइसोलेटेड सोल, जो अपने आप में रहना चाहती है, जो अपने डिसीजंस खुद लेना चाहती है, जो अपने आप को समझना चाहती है। आपको अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद है।
क्या फ़ील करता है, क्या इसके दिमाग में चलता है, क्या इसको रिग्रेट है। आपको इस चीज़ का पता है इस इंसान ने आपको बैक स्टेप किया है, आपने खुद को साइलेंट कर लिया। ये इंसान आपकी लाइफ में और आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखता है, उसको ऐसा लगता है आप चेंज हुए हैं, आप पहले की तरह नहीं रहे, ठीक है। आप डिफेंसिव हो चुके हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। आपकी लाइफ में, आपके माइंडसेट में, आपकी चीज़ों को ट्रीट करने के तरीके में चेंज आ गया है, ठीक है। आप सोचते हैं, समझते हैं हर चीज़ को लेकर। इस इंसान को लगता है आप अपनी लाइफ में एक सही वक्त आने का, सही इंसान का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट करके रखते हैं। आपको किसी भी तरीके का मैस नहीं चाहिए, नेगेटिविटी नहीं चाहिए, टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। आप किसी भी तरीके की एक चीज़ों को मैस नहीं करना चाहते, हीलिंग एनर्जी पे रहते हैं आप। एक ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करने देते जो आपको परेशान कर रहे हैं। आप 24/7 अपनी हीलिंग पे रहते हैं, अपने आप को स्टेबल और ग्राउंडेड करने में लगे रहते हैं, ठीक है। मतलब कि अपनी रूट से जुड़े हुए हैं आप, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं आप, ठीक है। और इमोशनली डिटैच हैं आप, ठीक है, हर चीज़ से। आप अपने आप को एक मतलब कि ग्रो कर रहे हैं विदाउट एक इमोशनल अटैचमेंट बनाए। आपको इमोशनल अटैचमेंट से एक डर लगता है, जैसे इंसान कोई चीज़ फील होती है, आप खुद को प्रोटेक्ट रखना पसंद करते हैं। किसी भी चीज़ से आप इमोशनली अटैच नहीं होते। आपको ये फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं, बहुत ज़्यादा डरा देती हैं, बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर देती हैं। आपकी लाइफ में किसी तरीके का एक फेस एंड हो चुका है, इसको ऐसा लगता है आपने इमोशनली अपने आप को कम्प्लीटली इस इंसान से डिटैच कर लिया है, कम्प्लीटली आपने खुद को दूर कर लिया। ये इंसान आपके से किसी तरीके की कम्युनिकेशन करना चाहता है, लेकिन बहुत सोचता समझता, एक हर्मिट एनर्जी है। आपकी पर्सनैलिटी में एक डिफरेंट एनर्जी है। आप एक आइसोलेट सोल बन चुके हैं। इस इंसान के लिए आप पहले जैसी सोल नहीं रहे, पहले जैसे इंसान नहीं रहे, पहले जैसी आपके अंदर चीज़ें नहीं रही, आदतें नहीं रही, ठीक है। आप अपने अंदर का दुख, अपने अंदर का दर्द या अपने अंदर की चीज़ें आप बताते नहीं हैं। आपकी लाइफ में एक राइट पर्सन का वेट कर रहे हैं, आपके लिए एक राइट पार्टनर का वेट कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में आपको किसी राइट पार्टनर का इंतज़ार है। आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ होती है, आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके अंदर से वो, जब आपके पार्टनर आपके साथ मिले थे या आपसे मिले थे, आपके अंदर एक चाइल्डिश एनर्जी थी, वो खो गई है। वो बहुत ज़्यादा सीरियस, सेंसिबल, बहुत मेच्योरिटी, एक समझदार सा इंसान आ चुका है, जो बहुत ज़्यादा खामोश रहता है, जो बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट रहना चाहता है, जो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को चेज़ नहीं करना चाहता, जो एक चेजिंग एनर्जी में नहीं है, जो डेस्परेट नहीं है लोगों से, चीज़ों से, वो अटैचमेंट फील नहीं करना चाहता, जो बिला वजह की अननेसेसरी नेगेटिविटी या अननेसेसरी टॉक्सिसिटी अपनी लाइफ में बेयर करके नहीं चलता, या वो एक गलत लोगों से किसी तरीके की अटैचमेंट जो उसके लिए लाइफ में नहीं होने चाहिए, उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहता। ये इंसान आप में वो इंसान दिखता है। पहले आप में को डिपेंडेंसी इशू थे, अटैचमेंट थी, कोई आपको अटेंशन दे ना दे, आपको उसकी अटेंशन चाहिए थी, आप कुछ इस टाइप के इंसान थे, ठीक है। रोमांटिकली इंसान आपको लेकर करंट फ्रेम पे क्या फील करता है, इस इंसान को समझता है आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल और मैच्योर इंसान है। आप लव योर सेल्फ फर्स्ट। इस इंसान को लगता है आप सेल्फ लव में है, ठीक है, अनकंडीशनली अपने आप को लव कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली आप अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना भी चाहते हैं तो आप लोगों से बात नहीं करते, ठीक है, यहाँ पर, ओके। लेट्स सी रोमांटिकली इंसान आपको लेकर क्या फील करते हैं, क्या सोच रहा है। इट इज़ सेफ टू योर लव। अगर पास में ऐसा लगता था कि सेफ नहीं है, ठीक है, तो इस इंसान को ऐसा लगता है आपकी तरफ आना एक सेव है, कॉलिंग इन योर सोलमेट। इसको ऐसा लगता है अपने सोलमेट को कॉल कर रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग और अपने एक परफेक्शनिस्ट इंसान को अपनी ज़िंदगी में एंटर करना चाहेंगे। आप काफ़ी ज़्यादा एक गार्ड्स अप कर लिए हैं, ठीक है। आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, इंसान आपके साथ किसी तरीके की एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है, ऑनेस्टली डिस्कस करना चाहता है। ट्रू लव, इंसान को ऐसा लगता है आपके साथ एक ट्रू लव है, आपके साथ इमोशंस हैं, आपके साथ कनेक्टेड है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। इंसान आपके साथ आपसे किसी तरीके की माफ़ी मांगना चाहता है। इस रिश्ते में कोई डिपेंडेंसी इशू या बहुत डिप्रेसिंग एनर्जी रहेगी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहा है। क्या एडवाइस आप लोगों को इस रिश्ते में करना क्या चाहिए, एडवाइस क्या है इस कनेक्शन की, आपको करना क्या चाहिए। अपने माइंड से पास्ट को निकाल देना चाहिए। आपका माइंड बहुत ज़्यादा उलझनों में स्टक रहता है, आप तभी अपनी ज़िंदगी में एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं रख पा रहे। आप इमोशनली बहुत कंपैरिजन, आपको ऐसा लगता है लोग आपको कंपेयर करते हैं, आपके अंदर एक कंपैरिजन है कि मतलब कि आपको बहुत डिग्रेड फील करवाया गया है। आपको पुरानी नेगेटिविटी हर चीज़ लेट गो करनी है। अगर इस इंसान ने आपके अलावा किसी और को भी जगह दी थी, हर चीज़ को लेट गो करना है। आपको उस चीज़ से निकलना है, उस पुराने एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से और डार्क चीज़ों से बाहर आना है, ठीक है। आपको कोई ड्रीम आ रहा है तो वो ट्रू है, ठीक है, सच है या करीब कभी आया है तो
आपको अपनी लाइफ से पुराने नेगेटिविटी से, पुराने अंधेरे से बाहर निकलना है। कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना है, सौरों से आपको बाहर आना है, अकेलेपन से बाहर निकलना है, ठीक है आपको, ठीक है। अपने आप उधर बंधे में नहीं हैं, आप कंडीशंस में नहीं हैं, आपको अपनी कंडीशन से बाहर निकलना है, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पे कोई पास्ट लाइफ सा कुछ हो, जैसे कि आपको वो मिला हो जो कभी आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड या कुछ भी, आपको बस उस चीज़ से निकलना है। आपके अंदर जो है ना प्यार इसलिए नहीं आ पा रहा है, या अपने इमोशनली ओपन अप नहीं हो पा रहे, आपने अपनी लाइफ में इमोशनली हर्ट, पेन, बैकस्टेपिंग, चीटिंग, मल्टीपल टाइम अपने लोगों को मौके दिए। आपको लोग कंपेयर करते हैं किसी ना किसी के साथ, तो क्या आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है अपनी लव लाइफ को लेकर, बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, खुश नहीं होते। अब अपने इमोशंस को किसी को बताकर या अपने दिल को किसी के साथ लगाकर आपको कुछ लेट गो करना है। आपका हार्ट चक्र क्लोज ऑफ हो चुका है, आपने बहुत सारा पेन, बहुत ज़्यादा, अब ये हो सकता है आपके चाइल्डहुड वुंड भी है, आप उसके बाद आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में आपको लव रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मिले या बहुत ज़्यादा बैक स्टेपिंग, चीटिंग वाले मिले, तो आपके अंदर बहुत सारे फियर हैं, ठीक है। उन फियर को लेट गो करें, पुराने पास्ट को लेट गो कर दें, उसको मिटा दें, अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।